जय हिंद प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल IRB वाला मास्टर में आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का पिनाकल बुक से गुलाम वंश का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का मकबरा कब बनवाया गया था? उत्तर है 1235 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिजदा और पैबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन मामलुक वंश द्वारा। अगला प्रश्न है, नौरोज मनाने की प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन के काल में। अगला प्रश्न है, बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में नायब के रूप में कार्य किया? उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने भारत में कब से कब तक शासन किया था? उत्तर है 1266 से 1287 तक। अगला प्रश्न है, एकमात्र महिला जिसने दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया था कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान संबंधित थी किस वंश से? उत्तर है गुलाम वंश या मामलुक वंश से। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था? उत्तर है 1206 से 1290 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश यानी मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है कुतुबउद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम इस्लामिक राजवंश कौन था? उत्तर है गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम तथा नासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर है खलीफा मुस्तनासिर बिल्लाह द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर है बलबन द्वारा। अगला प्रश्न है, तुगरिल बेग ने विद्रोह किया था? उत्तर है बलबन के खिलाफ। अगला प्रश्न है, तुगरिल बेग ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक कब घोषित किया था? उत्तर है 1279 में। अगला प्रश्न है, दो प्रकार के सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जित्तल किसने चलाए थे? उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, 1197 में बदायूं पर कब्जा किसने किया था? उत्तर है कुतुबउद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को प्रथम मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसने नियुक्त किया था? उत्तर है कुतुबउद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार उदाहरण है? उत्तर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। अगला प्रश्न है, उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है, मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार थे? उत्तर है इल्तुतमिश शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से कब हटा दिया गया था? उत्तर है 1240 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल अल इस्लाम मस्जिद और मीनार बनवाए गए थे? उत्तर है 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने भारत में शासन कब से कब तक किया था? उत्तर है 1266 से 1287 तक। अगला प्रश्न है, कुतुबउद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? उत्तर है मोहम्मद गौरी का। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर किसने लगाया था? उत्तर है कुतुबउद्दीन ऐबक ने।
अगला प्रश्न है, दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन द्वारा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का मकबरा किसका बना हुआ है? उत्तर है पक्की ईंटों का। अगला प्रश्न है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उत्तर है इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? उत्तर है इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? उत्तर है 73 मीटर या 237.8 फीट। अगला प्रश्न है, 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया था? उत्तर है नासिर-उद-दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क जुनैदी किसका वजीर था? उत्तर है सुल्तान इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? उत्तर है जिल-ए-इलाही की। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का इतिहास किसने लिखा था? उत्तर है मिन्हाज-ए-सिराज ने। अगला प्रश्न है, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था? उत्तर है किला मुबारक बठिंडा में। अगला प्रश्न है, बठिंडा में किला मुबारक का निर्माण करवाया गया था? उत्तर है राजा डाब द्वारा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक संगठित समूह बनाया था जिसे कहा जाता था? उत्तर है तुर्कान-ए-चहलगानी। अगला प्रश्न है, तुर्की मूल का दिल्ली के ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल बनवाई गई थी किसके द्वारा? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक 1206। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश एक राजा था गुलाम वंश का। अगला प्रश्न है, तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुब-उद-दीन द्वारा ऐबक द्वारा किया गया था जो किसका सेनापति था? उत्तर है मोहम्मद गौरी का। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? उत्तर है 73 मीटर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? उत्तर है इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य अधिकारियों को हस्तांतरित प्रादेशिक इकाइयों को क्या नाम से जाना जाता था? उत्तर है इक्ता के नाम से। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। हौज-ए-सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण किया गया था? उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन मस्जिदों में एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर है अजमेर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार फखर-ए-मुदब्बिर किसके समकालीन थे? उत्तर है सुल्तान इल्तुतमिश के। अगला प्रश्न है, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? उत्तर है 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैद कर लिया गया था? उत्तर है किला मुबारक में। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान पराजित हुई थी अपने विद्रोही सेनापति? उत्तर है मलिक इख्तियार-उद-दीन अल्तुनिया द्वारा। अगला प्रश्न है, कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश उत्तर भारत पर शासन किया था? उत्तर है 1206 से 1290 तक।
अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अंततः तुर्कान चिहलगानी की शक्ति को तोड़ने और नष्ट करने में सफल रहा, वह कौन था? उत्तर है बलवन। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला की मामलुक शैली किससे संबंधित है? उत्तर है गुलाम वंश, 1206 से 1290। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण लगी चोटों से हुई थी, वह कौन थे? उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है, तुगरील खान ने विद्रोह किया था। उत्तर है बलबन के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, सुल्तान गारी का मकबरा बनवाया गया था। उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल महल का निर्माण करवाया गया था। उत्तर है गयासुद्दीन बलबन ने। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक ने।